जैन बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का आज हम लोग लेक्चर 5 शुरू कर रहे हैं। और ये लेक्चर 5 जो है न्यू बैच 2023 टू 2024 के लिए है। और हम आपको आज बताने जा रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। और हम आपको ये भी बता दें कि पिछले टर्म में यानी लेक्चर 4 में हम लोगों ने अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखा था और वहाँ पर दो स्थितियों को हम लोगों ने देखा था, जिसमें पहली स्थिति थी कि जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरी स्थिति वस्तु को ही बिंब कहा जाता है जब बिंब अनंत पर हो, और दूसरी जो स्थिति थी जब बिंब सी से परे हो। लेकिन आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब वस्तु सी पर हो तो क्या होता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, भावना इंस्टीट्यूट के सभी नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम यानी सीबीएसई बोर्ड, और फिर इसके साथ साथ साइंस आर्ट कॉमर्स के सभी बैच शुरू हो गए हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं और सब अपने अपने विषय के स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो हिंदी के हों, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, मैथ के हों, सोशल के हों, इंग्लिश के हों, हर सब्जेक्ट के यहाँ विशेषज्ञ और इंटर कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं, सभी लोग क्लास लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन जाएं बाद में चल करके, तो आप तुरंत भावना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं तीसरी स्थिति ये होगी कि जब बिंब सी पर होगा, बिंब सी पर, सी जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र पर होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी स्थिति को हम लोग देखें फिगर के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। ये हम यहाँ पर अवतल दर्पण बना रहे हैं, ये अवतल दर्पण है, ध्यान दीजिए, ये अवतल दर्पण है। और आप जरा बताइए कि ये क्या है? मुख्य अक्ष है। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। इस मुख्य अक्ष को आप स्केल से खींचिएगा, क्योंकि हाथ से खींचेंगे तो ये टेढ़ा हो सकता है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, वक्रता केंद्र इधर जो है, इधर कहीं फोकस होगा और वक्रता केंद्र उसके दोगुने दूरी पर होता है। ये है वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु है। देखें, वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी गई है, ये है वस्तु AB। तो जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाएगा तो वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी ही। देखिए, एक प्रकाश की किरण चल रही है जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है, अवतल दर्पण से टकराती है, तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है। F को हम यहां दिखा दे रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन होता है। अब हम आपको ये बता दें कि एक और प्रकाश की किरण चलती है वस्तु से, यानी बिंब से एक और प्रकाश की किरण चलती है, और यह प्रकाश की किरण फोकस से हो करके गुजरती है। यह प्रकाश की किरण फोकस से हो करके गुजरती है। आप सभी लोग स्केल से बनाइएगा, स्केल से बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यह प्रकाश की किरण जब आकर के अवतल दर्पण से टकराती है
तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद देखें, यह प्रकाश की किरण, इसको हम फिर से बना देते हैं, ये जो प्रकाश की किरण है, जब यह प्रकाश की किरण, देखिए ये प्रकाश की किरण यहाँ से आगे बढ़ती है, यहाँ आती है, यहाँ अवतल दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है और परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण एक दूसरे को जहाँ पर मिलती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है और वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश होता है। तो एक बात तो आपको अच्छी तरह से समझ लेना होगा, जिसमें पहली बात है, और पहली बात वो ये है कि जब बिंब वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, यानी C पर बनता है। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं समान साइज का या समान आकार का कह सकते हैं, समान आकार का बनता है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये जो प्रतिबिंब बनता है, यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है और इस इम्पोर्टेंट टर्म को आप बहुत अच्छी तरह से याद रख के रहिएगा। देखिए, ये तीसरी स्थिति आपसे पूछा जाता है आपसे कि ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है, या कह लीजिए वस्तु का प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ऐसा आपसे पूछा जाता है। और फिर कहा जा सकता है, अगर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न में या तो इसके ऑप्शन दिए जा सकते हैं या फिगर भी बना के पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सा फिगर, कौन सा चित्र सही है। तो इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे कि जब बिंब C पर होता है तो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो C पर बनता है और प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है तथा वास्तविक और उल्टा होता है। अब हम आप लोगों से पूछते हैं, आप सभी लोग जवाब दीजिए कि अगर बिंब वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। बिल्कुल सटीक जवाब, सही जवाब दिया करिए। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? हाँ, वस्तु प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा। और कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक ना? तो इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिए। अब इसके बाद हम आते हैं चौथी स्थिति पर कि अगर बिंब C और F के बीच में, देखिए पहली स्थिति में आपने देखा था पहले लेक्चर 4 में कि जब बिंब अनंत पर हो, फिर इसके बाद दूसरी स्थिति आपने देखा था कि जब बिंब C से परे हो, और फिर तीसरी स्थिति आपने देखा कि जब बिंब C पर हो, और चौथी स्थिति हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब बिंब C और F के बीच में हो। तो क्या होता है उस स्थिति को अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम जो है ये फोर्थ कंडीशन को देखने जा रहे हैं। सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझते जाएं, और अगर आप अच्छी तरह से समझते जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि फिजिक्स के आप बहुत अच्छे जानकार होंगे और इंटरमीडिएट का फिजिक्स आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि
मैथ की तुलना में फिजिक्स जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अगर अच्छी जगह अच्छी कोचिंग में आप पढ़ेंगे, यहाँ आकर के पढ़ेंगे, तो इंटरमीडिएट के लिए यही फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन को, और फोर्थ कंडीशन में देखेंगे कि जब बिंब C तथा F के बीच में हो, जब बिंब C तथा F के बीच हो, ये कंडीशन हम लोग देखेंगे। ये चौथी कंडीशन है, और ये चौथी कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। लिखा जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन C एंड F, जब ऑब्जेक्ट यानी जब बिंब C और F के बीच में होता है तो क्या होता है, हम लोग अब इस स्थिति को देखें। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले तो प्रतिबिंब का बनना हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखें, ये अवतल दर्पण हम बना रहे हैं, और अवतल दर्पण में पालिश किधर के तरफ लगी होती है, उत्तल पृष्ठ पर लगी होती है, और प्रकाश का परावर्तन किस पृष्ठ से होता है, अवतल पृष्ठ से होता है। देख रहे हैं आप लोग ना, हमारे बच्चे कितने तेज हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, और फिर ये है मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है, स्केल से इसको आप खींचिए, हाथ से खींचने पर टेढ़ा हो सकता है। ये है मुख्य अक्ष, और फिर ये जो बिंदु है ये क्या है, ध्रुव है, पोल है। और फिर देखें यहाँ पर, इधर हम F लिख सकते हैं, ये फोकस है, और फिर ये फोकस है, और फिर इधर के तरफ हम वक्रता केंद्र देख रहे हैं, इधर वक्रता केंद्र है, ये फोकस F, और ये हो गया वक्रता केंद्र C, और बिंब जो है C तथा F के बीच में है। देखें, बिंब C तथा F के बीच में हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो अब बिंब का मतलब वस्तु होता है, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। ये है वस्तु AB। तो वस्तु AB से प्रकाश की किरण चलेगी। तो देखें, प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण चल रही है जो मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है, और मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकराती है। तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है, और परावर्तन के पश्चात ये जो प्रकाश की किरण है, यह प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए पीछे जाती है परावर्तित होकर के। और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है। देखें, यहाँ से एक दूसरी प्रकाश की किरण, दर्पण को हम थोड़ा सा बड़ा बना देंगे तो अच्छा रहेगा फिगर बनाने में। तो अब देखें, प्रकाश की किरण यहाँ से निकलती है, वक्रता केंद्र को हम थोड़ा सा दूर दिखाएंगे, और फिर क्या होता है कि यह प्रकाश की किरण, देखें, यह प्रकाश की किरण चलती है, और चलने के बाद दर्पण से टकराती है, अवतल दर्पण से टकराती है, और टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौटती है। उसी मार्ग से वापस इसलिए लौटती है क्योंकि उसको वक्रता केंद्र से होकर के गुजरना होता है। और फिर ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं, ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को आकर के, इसको आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को, देखिए, ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बन जाता है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं,
अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पर कि देखें, सबसे पहली स्थिति में प्रतिबिंब बिंदु साइज का बन रहा था। जब बिंब अनंत पर था तो प्रतिबिंब बिंब साइज का बन रहा था। इसके बाद जब बिंब सी से परे हो गया तो प्रतिबिंब छोटा बनता था, अत्यधिक छोटा नहीं बनता था, छोटा बनता था। और इसके बाद जब बिंब सी पर आ गया तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वस्तु यानी बिंब जैसे जैसे दर्पण के समीप बढ़ रहा है, प्रतिबिंब का आकार वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। और अब हम देखें कि जब बिंब सी और एफ के परे हो जाता है, जब बिंब सी और एफ के बीच, बिंब का मतलब वस्तु, जब सी और एफ के बीच बनता है वस्तु, जब बिंब सी और एफ के बीच में होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सी से परे बनता है। सी से परे यानी वक्रता केंद्र से दूर बनता है। यह प्रतिबिंब सी से परे बनता है। और हम आपको बता दें कि आकार अब यहाँ बढ़ेगा तो यह प्रतिबिंब जो होता है यह विवर्धित होता है। विवर्धित, जिसको हम बड़ा भी कह सकते हैं, विवर्धित होता है, बड़ा होता है, यानी एनलार्ज जिसको कह सकते हैं, लार्ज होता है। और फिर यह भी वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वास्तविक तथा उल्टा, तो इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। ये दूसरी वाली कंडीशन को आप अच्छी तरह से समझ लें कि जब बिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में होता है तो इस स्थिति में अवतल दर्पण के द्वारा बिंब का प्रतिबिंब C से परे बनता है और यह प्रतिबिंब विवर्धित बड़ा होता है। विवर्धित का मतलब बड़ा होता है, विवर्धित बड़ा होता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो क्लियर हो गई ये चौथी स्थिति आप लोगों को। और अब हम पूछते हैं, जरा आप लोग बता दीजिए कि जब बिंब अवतल दर्पण के सामने C और F के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C से परे बनता है। और कैसा होता है? विवर्धित होता है। और फिर वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये जो है दो स्थितियां आज आपको बताई गई अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और हमें उम्मीद है कि ये दोनों स्थितियां आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आप सबको समझ में आ गया है ना? यस सर। और अब हम आपको बता दें कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं फिर बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। और यहाँ पर ये साइंस आर्ट कॉमर्स के सभी बैच चल रहे हैं। 9, 10, 11, 12 सभी बैच यहाँ पर चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बायो हो, चाहे सोशल हो, सभी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ लोग हैं। और सब लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं। या दूसरे शब्दों में कह दें कि वाराणसी के सबसे टॉप टीम जो है महामना इंस्टीट्यूट की है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए अगर आप हर सब्जेक्ट के बहुत अच्छे विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा जानकार बनना चाहते हैं और बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि वीडियो देखने वाले लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके जरूर बतावें। और हाँ, वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.